हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत माला में जड़ भरत के जीवन प्रसंग को देखा। किस प्रकार से देवी ने उन्हें मरने से बचा लिया, परंतु वे उससे प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि वे खुद मरना चाहते थे। परंतु देवी ने उन्हें बचाकर हमारे लिए उपकार किया है, क्योंकि जो आगे जीवन में जो उन्होंने उपदेश दिया वो इतना महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। वो हमें आज उपलब्ध इसी कारण हो रहा है। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए है, एक दिन राजा रहुगण कपिल मुनि के सत्संग में ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए पालकी में बैठकर जा रहे थे। पालकी को 4 कहार लोग ढोते हैं और पैदल चलते हैं, लेकिन उस दिन 3 कहारी आए, एक आदमी आया नहीं। तब वे एक आदमी की खोज कर रहे थे कि जो पालकी उठाने के लिए कंधा दे सके। तब उनके सामने जड़ भरत बैठे हुए थे। उनके जैसा दृष्टपुष्ट व्यक्ति देखकर उन्होंने सोचा ये आदमी ठीक है और पालकी ढोने का काम करेगा, इसलिए उसको अपने साथ में ले लेते हैं। परंतु पालकी ढोना भी एक कला है, हर कोई नहीं कर सकता। कंधे पे वजन रखना फिर चलना, ये एक कला है, वो सब जन नहीं जानते। जिसको आदत है वही पालकी ठीक ढंग से चला सकता है। अब उन्होंने उस जड़ भरत को लगा तो लिया, परंतु जब वो पालकी लेकर चलने लगे तो उनकी चाल और उन 3 लोगों की चाल दोनों में अंतर होता था। इसलिए पालकी इधर उधर हिलती डुलती रहती थी। जड़ भरत जी नीचे जमीन पर देखकर कीड़े मकोड़ों को बचाकर चलते थे, जिसके कारण पालकी इधर उधर हिलती थी। और इस हिलने डुलने के कारण तो राजा रहुगण जो पालकी के अंदर बैठा था उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने क्रोधित होकर कहारों से डांटने लगा। तब वे बोले, महाराज, इसमें हमारी गलती नहीं है, अपना 1/4 कहार समय पर नहीं आया, इसलिए जो आदमी हमको दिखा उसी को हमने लगा दिया है काम पर। अब इसे आदत नहीं है चलने की। तब राजा ने पालकी के अंदर से उस चौथे आदमी यानी जड़ भरत जी को देखा और बोले, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं मैं राजा हूँ, दंड दे सकता हूँ। तुम अच्छे स्वस्थ पुरुष लगते हो और कष्ट करने से बचते हो। और और उसको बहुत कुछ कहने लगे, परंतु जड़ भरत को उससे कोई दुख नहीं हुआ। और राजा राहुगण को सच्ची सच्ची बात सुना देते हैं। जब राजा की बात सुनते हैं परंतु उसका उत्तर भी तत्काल दे देते हैं। वे कहते हैं कि आप कह रहे हैं वह सत्य है, मुझे भार लग रहा है, मैं थक रहा हूँ। वास्तव में दुर्बलता और थकान ये शरीर के धर्म है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, जैसे मुझे चलने की आदत है वैसे ही मैं चल सकता हूँ। और तीसरी बात जो आपने कही कि आप राजा है और हम सेवक है, तो महाराज ये दुनिया बड़ी विचित्र है, समय का चक्र चलता रहता है। आज जो राजा है वह कल नौकर होगा, और जो नौकर है वो कब राजा बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। अतः इस पर गर्व करना व्यर्थ है। व्यर्थ में लोग अपने राज्य का अभिमान करते हैं, अपने पद का अभिमान करते हैं, परंतु भगवान इसे कोई बड़ी चीज़ नहीं समझते। वे तो ये आज इसको दिया है कल उसको दे देंगे। तब भरत जी कहते हैं, अब भरत जी ने आगे कहा, कौन स्वामी और कौन सेवक, मैं तो उन्मत्त हूँ, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं तो वैसे ही चलूँगा। अब राजा रहुगण समझ गए कि यह सामान्य आदमी नहीं है जो ऐसी आत्मज्ञान की बात कर रहा है। तब राजा ने पालकी को रोका और नीचे आए।
और जड़ भरत को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करना। मैं जिन कपिल मुनि के सत्संग के लिए जा रहा था, कहीं वे आप तो नहीं है? ऐसा कहकर राजा उनको बार बार नमस्कार करना लगा। आज आप कहते हैं कोई राजा नहीं, न कोई सेवक है, परंतु व्यवहार में तो दिख रहा है। ऐसा न होता तो सारा व्यवहार ही खत्म हो जाएगा। ऐसा राजा राहुगण कहने लगा। तब भरत जी ने कहा कि भरत जी ने सबके सामने राजा को डांटते हुए कहा, तुम मूढ़ होते हुए भी ज्ञानी जैसी बात कर रहे हो। ज्ञानी लोग तत्व ज्ञान और व्यवहार को मिलाते नहीं है। मैंने जो कहा वह तत्व दृष्टि से कहा। तुम जो कह रहे हो वह नाम रूप की उपाधि से औपाधिक दृष्टि से कह रहे हो। यह सत्य नहीं है। कौन किसका स्वामी सेवक होता है, जरा बताओ। जब तक हम अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य किए रहते हैं, तभी तक व्यवहार दिखाई देता है। लेकिन जब हम अपने आत्म स्वरूप में बैठकर देखते हैं तो सारा व्यवहार निर्मूल हो जाता है। तब यह सब माया का खेल दिखता है। मनुष्य जब तक आत्म तत्व को नहीं जान लेता, जब तक जान नहीं लेता, वह माया में भटकता रहता है। और वैसे तो संसार वैसे तो अच्छा है, परंतु जल्दी से छूटता नहीं है। उससे छूटने का एक ही उपाय है, गुरोर हरेश चरणों उपासनास्त्रो जहिन व्यतिकम स्वयं आत्म मोक्षम। भगवान श्री हरि और सद्गुरु के चरणों की उपासना सद्गुरु के चरणों की उपासना करने से सब मोह दूर हो जाता है। श्री शंकराचार्य भी कहते हैं, कितना ही धन यश प्राप्त कर लो, लेकिन यदि मन में श्री सद्गुरु के चरणों में मन नहीं रमता है तो यह सब संपत्ति विपत्ति बनकर रह जाएगी। सद्गुरु चरणों की भक्ति ही संसार बंधन से छुड़ाने वाली है। अब राजा को विश्वास हो गया कि और जड़ भरत के प्रति और भी आदर बढ़ने लगा। और उन्होंने उनसे व्यावहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य का अंतर और ज्ञान स्पष्ट करने को कहा, जो ज्ञान उन्होंने राजा रहुगण को दिया। अब ब्राह्मण जड़ भरत जी ने अपने स्वयं का रूप प्रकट किया, अपना परिचय राजा को दिया और कहा, अहम पूरा भरतो नाम राजा। मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। भरत का नाम सुनते ही राजा रहुगण को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजा भरत बहुत प्रसिद्ध था और उनका सद्दूर उनका नाम था। उनका नाम और मैं मृग के आसक्त होकर मृग बना, फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि संसार चक्र में सब उलट पुलट होता रहता है। हिरण के देह में भी मुझे भगवत स्मरण याद रहा, और ये भगवत भक्ति का ही प्रभाव है कि मैं सारे बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर भरत जी वहाँ से चले जाते हैं। वे तो मुक्तात्मा थे। राजा भी उनके उपदेशों का पालन करके स्वयं को बंधन से मुक्त कर लेते हैं। जड़ भरत जी को कौन समझ सकता है, जिन्होंने युवावस्था में सारे भोग छोड़ दिए, अपना मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। उन भरत महात्मा को बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। इसके आगे एक प्रसंग है, वो उसमें कहते हैं कि ये संसार है, ये सब जंगल की तरह है।
उसके बाद आज हम यही विराम देंगे। कल के प्रवचन में हम आगे की कथा भरत वंश का जो वर्णन है उसे देखेंगे। हरि ओम नमस्कार।